जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर सभी मसीह भाइयों और बहनों के लिए, सभी परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के लिए एक विशेष संदेश, विशेष बाइबल की भविष्यवाणियों को लेकर आज की शाम में मौजूद हूं, ताकि आप इस संदेश के द्वारा जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो सब आज ब्लेस होके जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक बड़ी योजना को तैयार किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी इज़राइल पर कोई अटैक होता है या इज़राइल पर कोई भी संकट आता है तो हम सबसे पहले एक स्लोगन को लिखने लगते हैं कि आई एम स्टैंडिंग विद इज़राइल। मेरे प्रियो, ऐसा हम क्यों करते हैं? मेरे प्रियो, हम कई बार इज़राइल के लिए प्रार्थना करने के लिए भी सोचने लगते हैं कि हम इज़राइल के लिए दुआ करेंगे, हम इज़राइल के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, हम इज़राइल के साथ खड़े हैं। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों होता है मैं आज आपको बताना चाहता हूं। ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर ने बहुत सारे वायदों को इज़राइल कंट्री के संग और इज़राइलियों के संग बांधा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इज़राइली यहूदी लोगों ने मसीह को सताया, मसीह को मामून सलीब पर चढ़ा दिया, उसे मसरूफ कर दिया, उसे मार दिया और हमारे मसीही चर्चेस में थूका, मसीह की निंदा करी और आज भी प्रचारकों के बारे में जूइश लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हम क्यों उनके लिए दुआ करें? एक भाई ने कुछ इस तरह का सवाल किया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात कही थी कि जो भी कोई तेरी कौम को आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा, और जो कोई तेरी कौम को कोसेगा उससे मैं खुद ही श्रापित कर दूंगा। मेरे प्रियो, लेकिन सवाल यह है कि जब यहूदी लोगों ने यीशु को स्वीकार ही नहीं किया तो हम क्रिश्चियन होकर यहूदियों के लिए दुआ क्यों करें? आज बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो हमारे भाई हैं। हम मसीह होकर मसीह के लिए दुआ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम मसीह होकर यहूदियों के लिए दुआ कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन खुदा ने बाइबल में इज़राइल से संबंधित कई भविष्यवाणियों को, कई सिंबल को हमें दिया है। इसलिए जब भी इज़राइल जब युद्ध में भाग लेता है तो सबसे पहले क्रिश्चियन समुदाय, मसीही लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं। क्रिश्चियन कंट्रियां जाग जाती हैं, क्रिश्चियन देशों में भूचाल आ जाता है, क्योंकि इज़राइल ही के एक इकलौता देश है जिसके बारे में बाइबल में भविष्यवाणी है कि इज़राइल जब घेरा जाएगा, जब इज़राइल अपने अंत को देखेगा, तब प्रभु यीशु का आना निकट होगा। जब रोमी लोग यीशु मसीह को ले जा रहे थे तो यीशु मसीह के लिए बहुत सारी स्त्रियां रो रही थी। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जेरूशलेम की बेटियों, इज़राइल की बेटियों, तुम क्यों रो रही हो? तुम मेरे लिए नहीं, वरन अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए रो, क्योंकि यहां कुछ ऐसा नहीं बचा रहेगा कि पत्थर पर पत्थर भी छोड़ा जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी और कहा कि इज़राइल, तूने अपने अनुग्रह के दिन को नहीं पहचाना। बड़ा होता कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ों में लेकर अपने पंखों के नीचे रखती है, परमेश्वर तुझे अपने पंखों के नीचे रखता, लेकिन तूने अपने अनुग्रह के दिन को नहीं जाना। उसने इज़राइल के जेरूशलेम फाटक से निकलते समय यह भविष्यवाणी करी और कहा कि तुझ में पत्थर पे पत्थर भी नहीं तेरे शत्रु छोड़ेंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम इज़राइल को घिरा हुआ देखो तो जान लो कि मेरा आना निकट है। खुदा के लोगों, आज जब भी इज़राइल पर कुछ होता है हम दुआओं में चले जाते हैं, जब भी इज़राइल पर होता है। लेकिन अभी की भविष्यवाणी अगर आप देखें कि बहुत ही ज्यादा युद्ध फैल रहा है, और बाइबल से मैं इसे बिल्कुल इंटरप्रेट करूंगा, क्योंकि वो समय आ चुका है कि मैं आपके सामने एक सच्चाई को रख सकूं। तो मेरे प्रियो, सपन्या की किताब 2 अध्याय 4 पद में परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी
कि गाजा निर्जन स्थान बन जाएगा। वहीं 4 देशों के बारे में बाइबल में मेंशन है कि परमेश्वर अपनी जलजलाहट का कटोरा इन 4 देशों में उड़ेलेगा। पहला देश जो है वो गाजा का नाम है, जो आप पढ़ते हैं जपन्या बुक ऑफ जपन्या इंग्लिश में, और हिंदी में बुक ऑफ सपन्या चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 6 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि परमेश्वर कहता है कि मैं गाजा को निर्जन कर दूंगा, विल्डरनेस कर दूंगा, डेजर्ट बना दूंगा। डेजर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, रेगिस्तान बना दूंगा, उसमें इंसान नहीं होगा, मैं उसे मार गिराऊंगा। मेरे प्रियो, वहीं दूसरा देश जो है वो है एस्किलोन, और तीसरा देश जो है अब्दोन है, और चौथा देश जो है वो एक्रोन है। और ये सभी इज़राइल के कोने कोने में और इज़राइल के साउथ और नॉर्थ में और कई जगहों पर बसे हुए हैं। यूं कह लीजिए वो फलस्तीन के पार्ट हैं, इंक्लूडिंग गाजा, और वो एक इस्लामिक कंट्रीज है। बाइबल इस बात पर भविष्यवाणी करती है। आज बहुत सारे लोग, जब इज़राइल हार रहा था तो बहुत सारे देश, ईरान जैसे देश जश्न मना रहे थे कि हमने यहूदियों को मारा, हमने यहूदियों के नुकसान किया। ऐसा वो क्यों कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और वो उस कुरान शरीफ को जो कहते हैं कि खुदा द्वारा भेजी गई आसमानी किताब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इनकी बकलोली है। मैं सीधा कहता हूं, इनकी बकलोली है। इन्होंने बाइबल से कॉपी करी और अपना एक रिलीजन तैयार कर लिया मसीहत की 1400 साल बाद। आज मैं बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, ये अपने आप को खुदा के जन घोषित करते हैं, लेकिन ये खुदा के जन नहीं हैं, ये तो इंसानियत के दुश्मन हैं। और परमेश्वर इनसे खफा है। ये खुद को अपने आप को बंदे बताते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके विपरीत है। और परमेश्वर जा रहा है इनकी कंट्रियों को दंड देने। ये आनंद मना रहे थे ना, इनका भी समय आएगा। अगर मुझे आप सुन रहे हैं तो जान लीजिए मुसलमानों का भी समय आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही कह दिया कि इज़राइल मिट्टी में मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट होगा, when Jesus Christ will come soon, then Israel will fall down। मैं आपको क्लियर करता हूं कि इज़राइल का भी पतन होगा। जो जश्न मना रहे हैं वो जश्न उस दिन मनाएंगे वो जब इज़राइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं भविष्यवाणी कह रहा हूं, कह लीजिए कर रहा हूं कि इज़राइल भी खत्म होगा। लेकिन उस समय दुनिया के हालात ऐसे होंगे कि ईसाई देश एक तरफ होंगे और मुस्लिम कंट्रीज एक तरफ होंगी, और अभी वो हालात बन रहे हैं। यूएन कंट्रीज एक तरफ चली जाएंगी, इस्लामिक कंट्रीज एक तरफ चली जाएंगी, और वर्ल्ड वार, जो अभी लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वार के हालात बन रहे हैं, यस, लेकिन अभी वर्ल्ड वार इस तरह से नहीं होगा जब तक इज़राइल भविष्यवाणी के अनुसार गाजा को खत्म नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कि एक ताया हुआ है। मैं भेद की बात आपको बता रहा हूं। अभी गाजा पट्टी, अभी गाजा खत्म होने पर है। अभी अजदोद, एग्लोन और एक्रोन कंट्री, जिनके बारे में बाइबल में भविष्यवाणी है, इनके पुराने नाम जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, मैंने बहुत सर्च करके इस पर स्टडी करके आज आपके सामने हूं, क्योंकि मुझे पता है कि विरोधी मुंह के शब्दों को पकड़कर उसके बहुत सारे अर्थों को निकाल सकता है, लेकिन परमेश्वर पहले से अपने लोगों को खड़ा करता है। अभी इस्लामिक कंट्रियों का जश्न मनाने का समय नहीं है, अभी रोने का समय है। खुदा की जलजलाहट आप पर अभी आएगी कुछ समय के लिए, उसके बाद आप युद्ध के लिए खड़े होंगे। जब आप खड़े होंगे, इज़राइल को आप मिट्टी पर मिलाने के लिए बिल्कुल हाथ पैर धो के बिल्कुल तैयारी से हो जाएंगे कि आप बिल्कुल इज़राइल को मिट्टी पर मिलाना है, क्योंकि इज़राइल ने सीरिया को खत्म कर दिया, इज़राइल ने हमारे लोगों को मारा। आप बोलते हैं ना, क्योंकि आप इंसानियत की बात नहीं करते, आप इस्लाम की बात करते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामिक आतंकवादी अभी जश्न ना मनाए, मातम मनाए, क्योंकि बाइबल भविष्यवाणी कर रही है
कुरान में ढूंढो तुम, कहां लिखा हुआ है कि तुम जीतोगे। अभी नहीं जीतोगे, अभी बहुत समय बाद जीतोगे तुम। लेकिन उससे पहले इस्लामिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वो प्राचीन स्पिरिट उन्हें यूनाइट कर रही है युद्ध के लिए, परमेश्वर के उस महायुद्ध के लिए जिसका नाम अगमिगदोन होगा, जहां गोग और अमोग की सेना लड़ेगी। वो बालू के किनकों के बराबर होंगे, वचन कहता है। और वो अब्राहम के वंश से लड़ने निकलेंगे, वो पवित्र लोगों से लड़ने निकलेंगे। जो मसीही प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये उन्हें सताने निकलेंगे, ये उन्हें मारने निकलेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, परमेश्वर उस युद्ध में भी अपने लोगों के साथ होगा। लिखा है उस समय जो तुम्हें मारेगा वो सोचेगा कि मैं खुदा की सेवा कर रहा हूं। आपको मारने के लिए वो सोचेगा, परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी, आपको मारने के लिए वो सोचेगा कि मैं तो अल्लाह की खिदमत कर रहा हूं, खुदा की सेवा कर रहा हूं। अभी देश दो भागों में बढ़ चुका है। लेफ्ट साइड में इस्लामिक कंट्रीज हैं, राइट साइड में क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, क्योंकि इजराइल तो इकलौता है, इजराइल तो बहाना है। असली युद्ध तो इनका क्रिश्चियन कंट्रियों के साथ है। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ये उनसे लड़ने के लिए खड़े होंगे, क्योंकि इजराइल के बाद मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, इनका मेन एजेंडा अमेरिका को मिटाना होगा। लेकिन अमेरिका इतना कमजोर नहीं है। अभी तो भूखा नंगा देश पाकिस्तान भी कह रहा था कि हम जो है पूरा समर्थन करते हैं हमास को, और जो भी जरूरत पड़ेगी हम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान तो खुद उधारी पे जी रहा है, कर्जे पे जी रहा है। एक आतंकवादी देश, एक आतंकवादी इमरान खान के समर्थक इस बात को बोल रहे थे, इस्लामिक कट्टरपंथी इस बात को बोल रहे थे कि हम इंशाअल्लाह हम मिटा देंगे इजराइल को। इजराइल के विरोध में बात कर रहे थे। लेकिन मामूली बात नहीं इजराइल को मिटाना। खुदा ने कहा अब्राहम से कि मैं तेरे लोगों को और तेरे राष्ट्र को महान करूंगा। ओनली वन कंट्री इज ग्रेट कंट्री, दैट इज इजराइल। तुम नहीं मानोगे, तुम मानते भी नहीं हो, तुम तो मरने के बाद भी नहीं मानोगे, क्योंकि नजात है ही नहीं। अभी नजात दहिंदे जीवित परमेश्वर को मानते नहीं, जानते नहीं। उद्धार आपसे काफी दूर है मेरे भाई। जितने मसीह सुन रहे हैं वो दुआओं को तेज कर लें, वो फास्टिंग को तेज कर लें, वो अपने समय को परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक बिताएं और पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, क्योंकि परमेश्वर अब बोल रहा है। सपन्या की किताब 2 अध्याय 4 पद के अनुसार, योएल 2:28 के अनुसार वो अपना आत्मा सब लोगों पे उड़ेलेगा, क्योंकि ये युद्ध होने के लिए, ये आत्मिक बैटल के लिए तैयार हो चुका है। स्वर्ग से वो कटोरा उड़ेला जा रहा है जो मनुष्यों को पीने के लिए मजबूर करेगा। आज की शाम खुदावन ने मुझसे बात की, परमेश्वर ने वो विजन, वो रीम्स मुझे दिखाए जिसमें वो जलजलाहट का कटोरा मनुष्यों को पिलाएगा, उड़ेलेगा और इसकी चपेट में बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन उससे पहले खुदा इजराइल की कमर कसेगा। फिर जब इजराइल मजबूत हो जाएगा, अपने गुरूर में हो जाएगा, तब अचानक इजराइल गिरेगा और उसका पतन करने के लिए इस्लामिक कंट्रियां प्लान बनाएंगी। दिस इज द प्रोफेसी ऑफ द योशी-डायसिस चर्च, द चर्च ऑफ मिराकल। रबास्तोरा नामा शानदारा बाबा शकारा, हालेलुया। खुदा के लोगों, इजराइल से हमारा कनेक्शन है।
Israel is the heart of God. Israel is the apple of God. Israel is the apple of God. Means वो परमेश्वर के आंखों की पुतली है। इज़राइल हिंदी में कहें तो इज़राइल परमेश्वर के आंखों की पुतली है। और इज़राइल में जो मसीह लोग रह रहे हैं, आज की शाम में स्पेशली उनके लिए प्रेयर रखा हूं। आज की शाम में स्पेशली उनके लिए दुआएं मांगना चाहता हूं। आज की शाम में स्पेशली उनको बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं आत्मा में, क्योंकि मसीह में वो हमारे भाई हैं। इज़राइल में जितने मैसेनिक पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं, उन सब के लिए दुआ करता हूं। इज़राइल में जितने भी जूइश भाई हैं जो मसीहा को खोज रहे हैं, जो मसीहा के दीवाने हैं, जो मसीहा के गुणगान करते हैं, उठते बैठते हर जगह वो यीशु के और आने वाले मसीहा के दीवाने हैं, और जो 1,44,000 लोग चुने जाने वाले हैं इज़राइल में से, उनके लिए मैं विनती करता हूँ परमेश्वर अपने लोगों को उन तक भेजे और वो गॉस्पल पर विश्वास करने पाए। अब समय आ गया है कि संपूर्ण जगत में यीशु के नाम का डंका बजे, यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो, क्योंकि दुनिया बंटने जा रही है। कौन किसकी तरफ है ये मीडिया आपको दिखा रही है। आप देख रहे हैं कि मीडिया आपको बता रही है, बाइबल प्रोफेसी आपको बता रही है, एवरी हावर का अपडेट मीडिया आप तक ला रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स आप तक पहुंच रही है कि इज़राइल ने अभी कौन सी कार्रवाई करी है। इज़राइल के साथ भारत खड़ा है, भारत के साथ इज़राइल खड़ा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो मानवता के विरोधी हैं, वो हमास के साथ खड़े हैं। आप किसके साथ खड़े हैं? इट इज डजंट मैटर, इट इज अ बिग मैटर if you stand with God or you stand with devil. Be ready, the judgment is coming soon. May God bless you, each and every person, those who are watching me, those who are listening me here, those who are sitting here, those who are listening online and offline. God going to give wisdom, God going to do something, God giving you miracle spirit, and you will do miracle in your church, you will miracle in your area, and you will heal the people, and you will share the gospel, and people will believe on the Lord of Jesus Christ, and they will take baptism also. If you have faith, you will going to made great kingdom of the God. May God bless you, each and every one. Jai Masih, praise the Lord.